हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 16 जनवरी को जो फेज 2 का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो पहला दिन है 16 जनवरी। तो उसमें शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो भी मैथ सेक्शन से पूछा गया था पूरा हमने करा दिया। अब शिफ्ट 2 से करा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। शिफ्ट 1 वाला भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसमें पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन होंगे सभी 100% रियल क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम दिए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं और 2 लड़के तथा 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो 8 लड़कियां उस काम को अकेले मतलब 8 लड़की मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। प्रश्न लिखा है 3 लड़के और 5 लड़कियां, 3 लड़का है और 5 लड़कियां हैं, बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल्स, किसी भी काम को कितना दिनों में कर रही है, 6 दिनों में। तो यही काम को आगे प्रश्न में बोल रहा है 2 लड़के और 7 लड़कियां, 2 लड़के और 7 लड़कियां कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 8 लड़की उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर से पहले बॉय और गर्ल का रेशियो निकाल लेंगे, क्षमता का उसके काम करने का। तो देखिए 6 18 बॉय हो जाएगा और यहाँ पर से 8 दूनी 16 बॉय। तो 18 और 16 मतलब इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बॉय। उसी प्रकार से आगे चलिए, तो 6 5 30 गर्ल और इधर 8 6 56 गर्ल। तो 56 गर्ल में से 30 गर्ल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 6 56 यानी कि 26 गर्ल। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो 2 एकम 2 और 13 दूनी 26 यानी कि बॉय और गर्ल का रेशियो कितना हो गया, 13:1। मतलब बॉय की जगह पर हम 13 रखेंगे, मतलब 3 गुना 13 हो गया और प्लस 5 गुना गर्ल की जगह पर कितना रखेंगे, 1 और गुना 6 करेंगे। ये आपका क्या हो गया, टोटल काम करना हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है 8 लड़की मतलब 8 गुना 1 कितना दिनों में करेंगे, तो डी दिन। इसे हल करना होगा तो ये कितना हो गया, 33 39 और 5 44, इतना का हल करके कितना हो गया, 44। तो 44 गुना 6 बराबर 8 गुना डी। अब हल कर दीजिए तो सिंपल है, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 चौके 8 11 चौक 44, 4 से कैंसिल किए हैं, 2 चौक 8 11 चौक 44 और ये 2 तिया 6 तो 11 तिया 33। मतलब 33 दिन में 8 लड़की उस काम को खत्म कर देगी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किसी व्यक्ति ने 1 रुपया में 10 के हिसाब से टॉफी खरीदा, 25% लाभ पाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा। मतलब क्रैमुल आपके प्रश्न में दिया है कितना, 1 रुपया में 10 टॉफी, तो रुपया बटा वस्तु लिखते हैं, तो एक वस्तु का क्रैमुल या एक वस्तु का विक्रमुल होता है। तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदता है, तो 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदता है, ये ऊपर रुपया हो गया और नीचे वस्तु हो गया, मतलब ये क्या हो गया, क्रैमुल। और 25% लाभ कमाना है आपको, तो विक्रमुल कितना हो जाएगा, विक्रमुल हो जाएगा 1/10। 25% लाभ पर विक्रमुल कितना होता है, 125/100। सिंपल में से बना सकते हैं, 25 5 25 से 25 चौक 100, 15 10, तो ऊपर 1 हो गया, मतलब 1/8 यानी कि 1 रुपया होगा और 8 वस्तु हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया में 8 वस्तु बेचेगा या 8 टॉफी जो भी होगा बेचेगा। ये आपका जो भी ऑप्शन में होगा 8 वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन भी इजी ही है। इसमें बोल रहा है कि आपके प्रश्न में मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया गया है आपको 15/30 यानी कि 15,000 रुपया आपको मूलधन दिया गया है प्रश्न में, और रेट दिया गया है कितना, 4% और टाइम कितना दिया गया है, 1 वर्ष। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको दिया गया है और बोल रहा है इसमें कि ब्याज की दर छमाही हो, तो सीआई बताना है। सीआई आपसे पूछ रहा है और क्या है, छमाही है। छमाही रहता है ब्याज, तो क्या करते हैं, दर को आधा करते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4% बटा 2 यानी कि दर हो जाएगा 2%, और टाइम को क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, मतलब टाइम हो गया कितना, 2 वर्ष। अब आपको 2% की दर से 2 वर्ष का सीआई कितना होगा आप जानते हैं। इस प्रकार से सीआई निकालना कि 2 + 2 और +2 गुना 2/100। इस प्रकार से हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, मतलब सीआई हो जाएगा रेशियो में 4.04%। इतना आप समझे, सीआई हो गया रेशियो में। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, सीआई ही पूछ रहा है। प्रश्न में मूलधन दिया है कितना, 15,000 रुपया। मूलधन का मतलब होता है आप जानते हैं कितना, 100% का मतलब होता है मूलधन। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना दिया है आपके प्रश्न में, 15,000 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000/100। तो आपसे प्रश्न में सीआई पूछ रहा है, तो सीआई कितना हुआ, 4.04%। इतना का वैल्यू कितना होगा, तो 15,000/100 गुना 4.04। यही चीज को हम इतना शॉर्टकट में लिखते तो आपका सबसे शॉर्ट अप्रोच होता। बस इतना ही हमें लिखना है, लेकिन समझाना था हमें तो पूरा आपको लिखकर बताए।
अब इसे हम बना रहे हैं, देखिए 15,000 है बटा कितना है 100 और गुना 404 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो होगा, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 ये 15, ये 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 202 दूनी 404, तो 202 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 606, तो 606 रुपया हो जाएगा आपका CI। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम एंड वर्क का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका 2 अप्रोच बताते हैं। पहला तरीका देखिए सिंपल है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, एक किसी काम को 10 दिन में भी उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो इसका आपको बताए थे कि क्या होता है, प्रोडक्ट बटा क्या कर देंगे सम, सबसे शॉर्ट अप्रोच है। तो प्रोडक्ट मतलब कितना, ये 10 दिन में और ये 15 दिन में, तो 10 गुना 15 करेंगे और बटा दोनों का योग मतलब कितना हो जाएगा 25, तो 10 गुना 15 150 हो गया, 150 बटा 25 तो 25 छक 150, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर देंगे। दूसरा अप्रोच आप जानते हैं बनाना कि इस प्रकार से लिखते हैं, ये कितना दिन में 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 30 होता है टोटल काम। तो ये कितना के क्षमता से करेगा, 10 या 3 के क्षमता से, ये 2 के क्षमता से, तो हमें दोनों मिलकर काम कराना है दोनों को। तो टाइम ऑफ फिर भी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 30 यूनिट है तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 के क्षमता से काम करेगा तो कितना हो जाएगा 6 दिन। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। इसमें बोल रहा है कि a बटा b बराबर आपके प्रश्न में दिया है 2 बटा 3, तो क्या पूछ रहा है 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b, और यही चीज हर में क्या लिखा है माइनस में। तो ऐसे प्रश्न को बनाते हैं, a की जगह पर 2 रखेंगे और b की जगह पर 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख देंगे और यहाँ पर कितना रख देंगे 3, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, मतलब 7 गुना 2 और प्लस 5 गुना 3, ऐसे हम लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा, 14 और 15 हो जाएगा 29 और नीचे हो जाएगा -1, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा -29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। इसमें बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार ड्रम में 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा पानी है। मतलब कोई ये हम देखिए बेलन ड्रा किए हैं, सबसे पहले ये क्या किए हैं, बेलन को ड्रा किए हैं, एक सिलेंडर जिसे बेलन बोलते हैं। तो बेलन का हाइट आपके प्रश्न में दिया गया है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो कितना सेंटीमीटर तक पानी भरा है आपके प्रश्न में, पानी भरा हुआ है 9 सेंटीमीटर तक, मतलब ये एच दिया है 9 सेंटीमीटर, तो पूरा बेलन में पानी भरा हुआ इस सिलेंडर में। और इसका जो व्यास दिया गया है, व्यास आपके प्रश्न में कितना है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, व्यास है आपके प्रश्न में 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा मतलब ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 10 कर सकते हैं, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास 20 तो त्रिज्या 10। और आगे देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि इसमें 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को डुबाया जाता है तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा। मतलब इसमें कोई हम क्यूब डाल रहे हैं, मतलब इस प्रकार से क्यूब होता है ना, मतलब इसमें कोई घन हम डाल रहे हैं तो घन का साइज कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो घन का इसमें जो भी जाएगा घन, तो घन जाएगा तो पानी को विस्थापित करेगा, तो उतना ही पानी को विस्थापित करेगा जितना घन उसमें नीचे की ओर जाएगा। मतलब ये घन का आयतन बराबर क्या होगा, जितना पानी विस्थापित करेगा बेलन में उसका आयतन। मतलब ये h जो दिया है इसका कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, मतलब इसमें हम घन डालेंगे तो पानी कुछ ऊपर आएगा और घन नीचे जाएगा हल्का सा, तो यहाँ पर से घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब मतलब 4 गुना 4 गुना 4, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, मतलब 22/7 गुना r स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे 10 गुना 10, और कितना ऊंचा जाएगा वही आपको निकालना है, तो h यहाँ लिख देंगे, ये ना कि इस h का यूज करना है, ये तो पूरा भरा हुआ है ड्रम में, आपको ये घन डालना है तो पानी कितना ऊपर उठेगा जो पूछ रहा है, तो यही पानी कितना ऊपर उठेगा जो h निकल जाएगा इस प्रकार से, तो हल कीजिएगा वही आपका आंसर आ जाएगा h का मान। इस प्रकार से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। ये आपको पहले भी हम बताए हैं, लिखा गया है प्रश्न में 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a, इस प्रकार का प्रश्न है। तो इसका सिंपल अप्रोच क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos 2a क्या होता है 2 sin स्क्वायर a, और 1 प्लस cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर से सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, तो tan a का वर्गमूल क्या हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर a का वर्गमूल tan a हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आना चाहिए, हम बता देते हैं एंगल इन 2a में क्या क्या, जैसे sin 2a का पहला फार्मूला होता है 2 sin a into cos a, उसी प्रकार से sin 2a का दूसरा फार्मूला भी होता है, वो भी याद रखना चाहिए 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसी प्रकार से cos का 4 फार्मूला होता है,
मतलब सबसे पहले लिख रहे हैं cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस प्रकार से cos का 4 फार्मूला होता है, और tan का एक ही फार्मूला होता है, मतलब tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एंगल इन 2a के लिए हमने लिखा, 3a के लिए भी याद रहना चाहिए। जैसे sin 3a क्या होता है, तो 3 sin a माइनस 4 sin QA, तो sin 3a के भी याद रखना है। cos 3a क्या होता है, cos 3a होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a। तो इस प्रकार के ये सारे प्रश्न डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको याद रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन भी इजी ही है। इसमें बोल रहा है कि यदि विक्रयमूल्य आपके प्रश्न में दिया है सेलिंग प्राइस 120 रुपया, मतलब किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचते हैं और उस बेचने पर मतलब 25% का लाभ होता है, तो क्रयमूल्य कितना है जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो सिंपल है, इसे दो तरीका से बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जो पहले बता देते हैं, मतलब विक्रयमूल्य दिया है 120, तो 25% लाभ पर निकालना है, तो 125 बटा 100 होता है, तो 100 बटा 125 लिखेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा क्रयमूल्य। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रयमूल्य को हम अगर जो x मान लेंगे तो 25% लाभ, तो 125 बटा 100, और कितना मिलता है 120 रुपया में। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं 25 25 25 से 25 चौक 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैसे कर सकते हैं, 24 25 20 से, तो 24 चौक 96 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। या दूसरा तरीका x मान के भी बना सकते हैं, तो 25 25 25 से 25 चौक 100, ये 24 25 20 से, तो 24 चौक 96, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस प्रकार से भी आपका आंसर आएगा 96 ही। 24 गुना 4 लिखें या डायरेक्ट 96 लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है उसका साइड का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपके प्रश्न में कितना लिखा है, 6400 वर्ग मीटर, मतलब क्षेत्रफल बराबर लिखा है कितना, 6400 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर बराबर 6400 है, तो यहाँ पर से भुजा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6400, मतलब 80 यूनिट हो जाएगा उसका भुजा, मतलब 80 मीटर हो जाएगा क्या, वर्ग का परिमाप। और परिमाप मतलब होता है भुजाओं का योगफल, मतलब 80 प्लस 80 प्लस 80 4 बार करेंगे, या 4 गुना 80 भी कर सकते हैं एक ही बार, तो आपका ये हो जाएगा 320 मीटर। जो भी मीटर या सेंटीमीटर है तो वही आपका परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर दिया है 2, तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस x बटा 1 प्लस x का मान क्या होगा जो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 होता है, तो यहाँ से x बराबर 1 रखते हैं। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 बटा 1 तभी 2 होगा, तो यहाँ भी x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 बटा 2, तो 0 बटा कुछ भी 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन इजी है। इसमें बोल रहा है कि A की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 1 घंटे तक चलता है, और B 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक चलता है, और C 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक चलता है। तो A B C की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। औसत चाल मतलब होता है, चाल मतलब होता है क्या, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर औसत चाल मतलब होगा कुल तय दूरी बटा वो दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो यहाँ पर लिख देते हैं लगा कुल समय, मतलब कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय, या लगा कुल समय, जो भी लिखे, मतलब एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, आपको इसका यूज करना है फॉर्मूला का, और तुरंत बनाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ए है जो 40 के स्पीड से 1 घंटा तक जाता है, मतलब 40 गुना 1, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी तय किया। उसी प्रकार से बी है जो 50 के स्पीड से 2 घंटे तक जाता है, तो 50 गुना 2 मतलब 100 किलोमीटर जाता है। तीसरा है जो 60 के स्पीड से 3 घंटा तक जाता है, मतलब 60 गुना 3। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 40 है, ये कितना है 100 है, और ये कितना है 180 है। मतलब ऊपर हो गया दूरी और नीचे क्या है कुल समय। तो पहले 1 घंटा समय लेता है, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, मतलब समय टोटल 1 2 और 3, इस प्रकार से। तो ऊपर जोड़ सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा ये 180 और 100, तो 280 हो गया, और 40 और, तो कितना हो जाएगा 220।
मतलब दो, यहाँ 300 हो जाएगा 20, 100 और 180 तो 280 हो गया। 280 में 20 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 300 और 20 और मतलब 320 में आपको 3 2 5 1 6 से भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा 160/3। 160/3 जो भी होगा किलोमीटर प्रति घंटा में आपका औसत चाल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए 12। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगी। मतलब कौन सी धनराशि का अर्थ हुआ मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ऐसे प्रश्न को सिंपल वे में बनाना कि मूलधन प्लस 5 वर्ष की दर से ब्याज कितना होगा। तो 5i या 5 गुना SI भी लिख सकते हैं, तो 5i ही लिखते हैं। I फॉर इंटरेस्ट कितना है 568 रुपया। इस प्रकार से ये 520 रुपया है। नेक्स्ट वाला है कितना है मूलधन होगा और मतलब निश्चित बराबर क्या लिखते हैं मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन लिखा और 5 वर्ष का ये ब्याज लिखा। उसी प्रकार से नेक्स्ट हो रहा है कि 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाता है। हो जाने का मतलब मिश्रण होता है। तो मूलधन प्लस 7 वर्ष के लिए मिश्रण हो जाएगा 7i बराबर कितना हो जाएगा 568 रुपया हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं घटाने के बाद कि ये p से p तो कैंसिल हो जाएगा और 5i में से 7i जाएगा तो कितना होगा 2i होगा माइनस में। और यहाँ पर से 568 में से 520 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। लेकिन माइनस में तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल करेंगे 24 दूनी 48 यानी कि आपका ब्याज कितना चला गया ब्याज आ गया 24 रुपया। तो अगर जो i का मान इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे मान लिए कि 1 में रख रहे हैं तो 5 गुना 24 और प्लस कितना हो जाएगा 520। तो यहाँ पर से 24 से 120 उधर घटा देंगे तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 100 रुपया। मतलब ये 520 में से 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपया पूरा आपका हो जाएगा मूलधन। तो आपको दर भी अगर जहां से पूछेगा ये तो मूलधन आपका आंसर हो गया। दर अगर जब पूछता है तो दर बराबर क्या होता है ब्याज बटा मूलधन गुना 100। एक वर्ष के लिए ऐसा होता है। तो ब्याज कितना है ब्याज है आपके प्रश्न में 24 रुपया एक वर्ष के लिए। आई बराबर 24 इसका मतलब एक वर्ष के लिए कितना ब्याज है 24 रुपया। कितना पर है तो मूलधन कितना हुआ 400 मतलब 24/400 यानी कि ब्याज बटा मूलधन गुना 100 करेंगे तो इस प्रकार से आपका रेट निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 4 6 24 यानी कि रेट कितना हो गया 6%। यानी कि 6% की दर से 5 वर्ष का यानी कि 5 वर्ष में 400 रुपया कितना हो जाता है 520 रुपया हो जाता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन था। तो आपसे मूलधन पूछ रहा था तो मूलधन तो 400 आंसर हो गया। दर पूछता तो दर हो जाता 6%। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 48 और 8 है यानी एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। आप जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम दिया है 48 एचसीएफ दिया है प्रश्न में 8 और पहली संख्या आपके प्रश्न में दिया गया है 24 तो दूसरी संख्या बताना है। तो इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं कि 8 तिया 24 और 16 तिया 48 यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगा तो 16। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर भी क्वेश्चन इजी ही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 8 इस प्रकार से लिखा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 8 लिखा है और a इंटू बी बराबर कितना लिखा है a इंटू बी बराबर लिखा है 4 a इंटू बी बराबर 4 लिखा है। तो प्रश्न में a प्लस 1/b पूछा है। प्रश्न में क्या पूछा है a प्लस 1/b या आपके प्रश्न में a माइनस बी भी पूछ सकता है। अब क्या पूछा है जो कंफर्म नहीं है लेकिन इतना दिया है। तो इसे कैसे बनाते हैं सिंपल वे है a और b की जगह पर आप 2 भी रख सकते हैं। क्यों 2 रखेंगे तो 2 पर शुद्ध हो रहा है 2 गुना 2 4 हो रहा है। यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 4 4 8 हो रहा है। मतलब यहाँ हम 2 रख सकते हैं तो 2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 2 में 16 5 आपका आंसर हो जाएगा। a माइनस बी पूछता तो 2 माइनस 2 यानी कि 0 आपका आंसर हो जाता। a प्लस बी पूछता तो कितना हो जाता 2 प्लस 2 4 हो जाता। जो पूछेगा वो आप बता सकते हैं। a और b की जगह दोनों जगह 2 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है। इसमें कह रहा है कि 15 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 4:3 है तो ब्याज की दर बताइए। मतलब 15 वर्ष के लिए आपके प्रश्न में दिया गया है मूलधन और किसका साधारण ब्याज मतलब SI या सिर्फ I भी लिख सकते हैं। इसका अनुपात है 4:3 मतलब 4:3 मतलब 4 रुपया मूलधन है तो ब्याज 3 रुपया है। तो दर बराबर आप जानते हैं दर बराबर जानते हैं ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो प्रश्न में दिया है कितना SI मतलब ब्याज दिया है 3 गुना 100 हो जाएगा बटा मूलधन कितना है 4
और समय कितना है 15। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो 3 पचे 15 और 4 पचे 20 पचे कितना हो जाएगा 100, 20 पचे 100, यानी कि आपका रेट कितना हो जाएगा 5%। तो ये भी इजी ही था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, प्रश्न में लिखा है या 16 इसे मिटाने के बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों एक ही वैरायटी का है। ऐसे प्रश्न का शॉर्टकट अप्रोच बताएंगे। tan थीटा बराबर यहाँ पर से कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके प्रश्न में 3/5। और ये भी देखिए tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर हो गया 3/5, यानी कि sin थीटा की जगह पर हम 3 रख सकते हैं, cos थीटा की जगह पर 5 रख सकते हैं। पिछला वीडियो में भी हमने बताया है शिफ्ट 1 में भी। तो sin थीटा की जगह 3 रखेंगे और cos थीटा की जगह 5 रखेंगे, मतलब 4 गुना 5, यहाँ 5 रखा, माइनस 5 गुना यहाँ हो जाएगा 3। उसी प्रकार से 3 गुना cos थीटा की जगह पर 5 रखेंगे और प्लस तो प्लस 5 गुना sin थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब इसे हल कर देंगे तो 4 पचे 20 माइनस 5 दिए 15, तो 20 में से 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 दिया 15 और ये 5 दिया 15, तो 15 15 कितना हो जाएगा 30। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1/6, यही आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 17, ये हिट एंड ट्रायल यूज कीजिएगा। और भी एक मेथड होता है x³ + y³ वो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हिट कीजिएगा कि कौन सा दोनों को गुना करने पर 6 होता है और दोनों को घटाने पर 5 होता है। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, 6 का गुणनखंड में 2 गुना 3 होता है या क्या होता है 1 गुना 6। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 तो हो रहा है, लेकिन 2 और 3 को घटाएंगे तो 5 नहीं होता है। तो 2 और 3 यहाँ पर से नहीं लेंगे, तो 1 और 6 को टेस्ट करेंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होता है। तो x की जगह पर 6 और y की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 हो रहा है, और यहाँ x की जगह पर 6 और y की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 6 हो रहा है। तो x की जगह पर 6 मतलब 6 पे पावर 3 और 1 पे पावर 3, तो 6 पे पावर 3 कितना होता है 216 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 217। इस प्रकार से इस प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं। या x³ + y³ का एक फार्मूला भी होता है, उससे भी बना सकते हैं। क्या फार्मूला होता है आपको यहाँ लिख देते हैं कि x + y × x² - xy + y², पता भी होगा तो इसका भी यूज करके बना सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं कि 2 जोड़कर होना चाहिए, x और y जोड़कर होना चाहिए 5, तो 2 और 3 मिलाकर 5 होता है। तो यहाँ पर हम अगर जो 3 लेते हैं यहाँ 2 लेते हैं, तो 3 और 2 5 हो रहा है। तो 3 का क्यू और 2 का क्यू करके देखिए, तो 3 का क्यू कितना होता है 27 और 2 का क्यू 8, तो 27 और 8 जोड़कर 35 हो रहा है। तो x की जगह पर 3 रखा हमने, 3 पे पावर 4, और y की जगह पर 2 रखा, 2 पे पावर 4, तो 3 पे पावर 4 81 और 2 पे पावर 4 16, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 97। ये भी इजी क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 19 है। तो tan x बराबर 4/5 यहाँ पर पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा या tan को लिखेंगे क्या sin बटा cos, मतलब sin थीटा बटे cos थीटा बराबर आप यहाँ पर या थीटा की जगह पर यहाँ x है तो x लिखेंगे, मतलब sin x बटा cos x बराबर 4/5, sin x की जगह 4 और cos x की जगह 5 रखेंगे। तो यहाँ पर sin x की जगह 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 माइनस 3 गुना cos x की जगह पर 5 रखेंगे तो 3 गुना 5, यहाँ 4 गुना 4 और प्लस 3 गुना 5, तो 4 चौके 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 15 कितना हो जाएगा 31। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को तुरंत बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 था उसका ये हो गया। अब देखिए 20, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है। पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, तो 1/2 और 1/4, तो हर को समान कर लेंगे। इसे 2 बटा हम लिख सकते हैं, मतलब ऊपर 2 से गुना करेंगे और नीचे, तो कितना हो जाएगा 2/4 और 1/4 3/4। फिर यहाँ पर एक लाइन हम लिख देते हैं कि 3/4 हो गया और गुना 16, तो 4 चौके 16 हो गया, तो 4 × 12 मतलब 8 + 12, तो कितना हो जाएगा 20। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पिछला वीडियो में बताए थे। x बराबर दिया है √5 + 2 और √5 - 2, y इसका जस्ट कंजुगेट है, तो x गुना y करेंगे तो यहाँ पर से आपको दिखना चाहिए x गुना y कितना हो जाएगा 1 होगा सबसे पहले, क्योंकि तिरछे इस प्रकार से कट जाएगा। और x + y आपको निकालना है, तो x + y कैसे निकालते हैं हम बताए थे कि 2 × a² + b² बटे a² - b², इसका यूज करते हैं 2 × a² + b² बटे a² - b², इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए x4 + y4 को सबसे पहले हमने लिखा, क्या लिख सकते हैं इसे कि x + y का होल स्क्वायर और -2xy, और ये -4 ऐसे ही रहने दिए। तो x + y का मान कितना आएगा, तो यहाँ रफ में निकाल रहे हैं x + y बराबर क्या होगा जो, तो 2 × √5 का स्क्वायर 5 + 2 का स्क्वायर 4 बटा
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे तो 5 माइनस 4, नीचे में तो 1 हो गया, ऊपर 5 4 9 होगा, 9 दूनी 18, मतलब 2 गुना 9 बटा 1, तो इसे लिख सकते हैं 18 डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना x गुना y करेंगे तो तिरछे तिरछे कट जाएगा, मतलब x गुना y का मान 1 होगा, तो 18 गुना 18 कितना होता है 324, तो 324 में से 4 और 2 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 318, इस प्रश्न का आंसर होगा 318। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अगर जो 18 क्वेश्चन पिछला था तो ये 19 होगा, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या बताइए आप। तो जो हर में लिखा है 3/4 और 1/3, तो 4 और 3 है, तो कुल संख्या हमने मान लिया कि कुल संख्या कितना है 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 12 का 3/4, तो 12 का 3/4 कितना होगा, 12 का 3/4 हो जाएगा कितना 9, तो 12 का 3/4 9 हो गया। फिर बोल रहा है कि उसके 1/3 से 50 अधिक है, मतलब 12 का ही कितना करना है 1/3, तो 12 का 1/3 कितना होगा 4, तो यहाँ कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 5 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 50, 5 रेशियो का वैल्यू 50 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो संख्या पूछा है तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, यही आपका संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ये था 18, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 25 जोड़ने पर वह 25 30 और 40 से विभाजित हो जाए। तो 25 30 और 40 का सबसे पहले आपको क्या निकालना है 25 30 और 40 का आपको एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 25 जोड़ने पर विभाजित हो जाता है ना, तो ये हम वो संख्या पूछ रहा है हमसे, तो इसमें 25 घटा देंगे तो आपका वास्तविक संख्या पता हो जाएगा, तो 600 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 575, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखा गया है बेलन का ऊंचाई मतलब हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो आयतन बताना। इस प्रकार का ये कोई बेलन है, तो बेलन का आपके प्रश्न में ये त्रिज्या कितना दिया है, मतलब आर दिया गया है आपके प्रश्न में 20 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, हाइट भी दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है आपके प्रश्न में 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है एच है जो 20 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम बताना है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान आप 22/7 लिखेंगे, आर की जगह पर 7 बार 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है तो, और एच की जगह पर 20 लिखेंगे, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से गुना कर सकते हैं कि 22 गुना कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 मतलब 140, तो गुना भी कर देते हैं, देखिए 14 दूनी 28 और बाकी 2 फिर 28 और 2 30, इतना हो जाएगा क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, ये कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4 60 है तो वह संख्या क्या है, किसी संख्या का 3/4, तो संख्या x मान लिया, इसका 3/4 कितना है 60 है, तो हल कर देंगे इस प्रकार से, तो 20 × 60 मतलब 20 × 4 = 80, वो संख्या कितना हो जाएगा 80, तो x मानकर भी बनाना कोई टफ नहीं है, या रेशियो से भी बनाते हैं, तो 3/4 हम इस प्रकार से लिखते, तो नीचे हर में होता है जो मूल संख्या होता है, तो 3 है जो किसके बराबर है 60 के बराबर, 3 यूनिट का वैल्यू 60 दिया है मतलब 20 से गुना हो रहा है, तो मूल संख्या निकालना है तो 4 में भी 20 से गुना करना होगा, मतलब 80 आपका आंसर होगा। दूसरा मेथड से आप ऐसे भी बना सकते हैं रेशियो से। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आप देख सकते हैं, इसमें बोल रहा है कि किसी वस्तु को 16% छूट देने पर 20% का लाभ होता है, यदि 23% का छूट देंगे तो कितना परसेंट लाभ होगा। प्रश्न बोल रहा है 16% छूट देते हैं तो 20% लाभ होता है, 16% छूट का मतलब क्या हुआ 84% पर बेच रहे हैं, तो वस्तु कितना बिक रहा है 20% लाभ का मतलब 120 में बिक रहा है, तो प्रश्न में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 84% का वैल्यू प्रश्न में दिया है, कितना परसेंट लाभ 20% लाभ मतलब 120%, तो 1% छूट रहेगा मतलब इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा 120% बटा 84%, और प्रश्न में बोल रहा है कि 23% छूट हो तो कितना परसेंट लाभ होगा, 23% छूट का मतलब कितना 77% पर वह बेच रहा है, तो 77% का वैल्यू कितना होगा, तो 120% बटा 84% और गुना कितना होगा 77%, तो ये आप ऐसे इसमें बना सकते हैं, इसमें कुछ भी कलम लगाने की जरूरत नहीं है, तो इतना ही हम लिखते हैं अगर जो शॉर्टकट अप्रोच यूज करते हैं तो परसेंट से परसेंट पहले कैंसिल कर दिए, 12 × 7 = 84 और 12 है 20 से, ये 7 से 11 7 77 कैंसिल हो जाएगा, तो
आप देख सकते हैं 11 सत्ते इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कैंसिल कर देते हैं लिखकर 120 बटा कितना है 84 और गुना 77। ये आपका परसेंट में होगा क्योंकि 1% कैंसिल हो गया, 1% बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हम कैंसिल कर रहे हैं 12 84 और ये 7 से 11 सत्ते 77, मतलब कितना हो जाता है 110%। 110% क्या हो जाएगा, 110% हो रहा है आपके प्रश्न में, ये हो रहा है क्या विक्रयमूल्य हो रहा है। 110% एक तरह से विक्रयमूल्य हो रहा है, तो लाभ मतलब कितना पर बेच रहा है, लाभ कितना हुआ 10% लाभ। ये आपको समझना है 110% हुआ, इसका मतलब कितना हुआ 10% लाभ। कैंसिल जो किए हैं आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से कैंसिल किए हैं। 12 से 12 84 11 77 11 गुना 10 110% हुआ। 110% का मतलब 10% लाभ। 10% लाभ रहता है तभी ना विक्रयमूल्य होता है 110%। 20% अगर जो यहाँ पर आता है 120% तो 20% लाभ होता है, यहाँ आता है 130% तो 30% लाभ होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि यदि कोई ट्रेन 240 के स्पीड से 5 घंटा तक किसी दूरी को तय करती है तो वही दूरी को एक हवाई जहाज 45 मिनट में मतलब कितना स्पीड से तय करेगी। तो क्वेश्चन है, पहले एक ट्रेन है तो ट्रेन का आपका दिया गया है स्पीड, ट्रेन का स्पीड कितना दिया गया है 240 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना समय ले रहा है तो इसका टाइम भी दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 5 घंटा इस प्रकार से दिया गया है। तो ट्रेन 5 घंटा में 240 के स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी कि 240 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया। तो अब जो हवाई जहाज है इसी 1200 किलोमीटर को मतलब अब क्या आ गया एरोप्लेन, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं हवाई जहाज। तो हवाई जहाज है जो यही 1200 किलोमीटर की दूरी को कितना देर में उसे तय करना है, 1200 किलोमीटर दूरी को उस हवाई जहाज को तय करना है मात्र 45 मिनट में। टाइम दिया है कितना 45 मिनट, तो 45 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 45 बटा 60 घंटा हो जाएगा, मतलब 3 बटा 4 घंटा हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछ रहा है इसका चाल मतलब स्पीड, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यानी कि 1200 किलोमीटर बटा ये कितना है 3 बटा 4 घंटा। तो ये तो 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 400 और 4 चौके 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो हवाई जहाज की चाल इतना आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी होगा देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक गतिशील ट्रेन है जो सबसे पहले एक व्यक्ति को उसी दिशा में पार करती है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। मान लीजिए कि ट्रेन इस दिशा में चल रही है और एक व्यक्ति भी है जो इसी दिशा में चल रही है। तो व्यक्ति है जो 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। कोई व्यक्ति है जो 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और ये 10 सेकंड में किसी दूरी को मतलब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करता है। फिर यही ट्रेन है जो किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब 5 दूसरा व्यक्ति है जो कितना मतलब ये मान लीजिए कि M1 है और ये दूसरा व्यक्ति है M2। दूसरा व्यक्ति जो कितना का स्पीड से है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरा व्यक्ति है जो 5 मीटर प्रति सेकंड से है, तो ये ट्रेन है जो दूसरा व्यक्ति को पार करता है कितना देर में 11 सेकंड में। इस प्रकार से आपके प्रश्न में लिखा गया है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड बताइए, ट्रेन की चाल बताना है। तो आपको पता होगा सेम डायरेक्शन में होता है दो ट्रेन या कोई भी दो वस्तु ट्रेन प्रॉब्लम बेस्ड ट्रेन में, तो क्या होता है सापेक्षिक चाल घटता है। तो यहाँ पर से दोनों के मतलब ट्रेन यदि जो किसी व्यक्ति को या खंभा को या पोल को पार करे तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, यानी कि दूरी कांस्टेंट होगी ट्रेन की। तो यहाँ पर से दूरी को समान कर देंगे, मतलब दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। तो मान लीजिए कि ट्रेन की चाल है v किलोमीटर प्रति घंटा, v मीटर प्रति सेकंड ही मानते हैं क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो v मीटर प्रति सेकंड और इसका भी v मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए सेम डायरेक्शन में हो जाएगा v-3, ये हो गया चाल गुना समय, तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय इस प्रकार से। और इसके लिए दूसरा ट्रेन के लिए भी वही दूरी तय होगी, मतलब ट्रेन दूसरा व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार कर रहा है तो लंबाई कांस्टेंट होगा ना, मतलब v माइनस यहाँ कितना होगा दूसरा कितना दिया है 5 के स्पीड से, तो v मतलब पहला चाल ये है दूसरा चाल ये है, तो v-5 हो गया और गुना 11। अब हल करना है तो हल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10v-30 और ये हो जाएगा 11v-55। तो इधर हम घटा देंगे 11v-10 भी और इधर 55 आएगा तो 55-30 यानी कि v का मान कितना आ गया 25। तो ट्रेन की चाल कितना हो गई
मतलब ट्रेन की चाल इस प्रकार से, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर जो कहे तो 25 गुना 18/5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 25 मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल है। किलोमीटर प्रति घंटा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 में हम 18/5 से गुना किए तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया। तो ये जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हमने कराया सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये 16 जनवरी 2021 का फेज 2 जो चल रहा है, तो उसमें शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हमने शिफ्ट 1 भी और में जो बचा था शिफ्ट 2 में कवर कर दिया, और शिफ्ट 2 का भी पूरा कंप्लीट हो गया। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।